है, वो कैसे भी रावण को मार दे, लेकिन वनवास सीता माँ को भी फिरना पड़ा है। और ऐसे कष्ट उठा उठा करके जगत के कल्याण किया है प्रभु राम ने। इतना कष्ट उठा करके वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र हैं, कैसे कष्ट उठा उठा करके और इन अवतारी पुरुषों का आशीर्वाद दिया। आप समझना कि प्रभु भक्ति बहुत कठिन है, साधना बहुत कठिन है। प्रभु यूं नहीं मिलता है। आप लोग कमानी करते हो तो बहुत मेहनत करने के बाद पैसा आता है, बहुत साधना के बाद। मुफ्त में नहीं आता है, पैसा का महत्व है। कमाते हो, उस पैसे को कहीं आप अच्छी जगह खर्चते हो, भाग्यशाली हो आप। लेकिन ये पैसा निकालना सरल नहीं है। कहीं भी आप नहीं फेंक दोगे, तपासते हुए कहाँ देना ठीक रहेगा, इसका सदुपयोग कहाँ होगा, ये देखते हो आप लोग। यूं ही नहीं दे देते हो, इसका बहुत महत्व है। एक भाई आए तो बोले आपने थोड़ी भस्म दी, आपको ख्याल नहीं, लेकर खिलाया तो ब्लड कैंसर मिट गया। अब मिट गया होगा, मुझे तो ख्याल भी नहीं, मैं इसलिए दिया है। श्रद्धा होगी तुम्हारी, मिट गया। बोला बापू जड़ा कौन दे दे, कौन आज मेरे भाई को हो गया है। तो मैंने बोला कि ऐसा करो ना, भस्मी से मिटता हो तो गाय का छाना ले जाओ, उसको जलाकर भस्मी बना लो, एक डब्बा रोज इतना इतना पिया करो ना। उस भस्मी से नहीं होगा। हम कहते तो आप दोगे तो होगा, हम तो मैं दूंगा तो 6 महीना का तपस्या जाएगा। तुम क्या समझे उसके विषय में? 6 महीना तपस्या करना, 6 वर्ष तपस्या करना कठिन है। एक आसन से बैठे रहना और न खाना न पीना, जो मिला खा लिया, प्रभु की बंदगी किया, उसमें हम जगत का कल्याण सोचते हैं। उसमें तो थोड़ी भस्मी बन कर जाएगी, उसको कोई कीमत नहीं है। समझो जरा। एक बहुत बड़े सेठिया आया, बोले रोड बना तो ना बापू। रोड बनाने के मेरे पास पैसे नहीं है, रोड बनाना मेरा काम नहीं, मैं अंदर का रोड बनाता हूँ, अंदर का कल्याण करता हूँ, बाहर का नहीं। बाहर का तुम करो, तुम क्या करते हो? मैं धिराण करता हूँ। सरकार को भी 10-20 करोड़ देता हूँ, ऐसा मैं धिराण करता हूँ। तो एक सेक्रेटरी आया रहे, गांधीनगर से साथ में रहे, सच्ची घटना है। वो बोले बापू ये कर देगा, बोलता है कर देगा, अच्छा है। उसमें 60,000 लगता रहा, ये बोलता हूँ मैं 76 की बात, 60,000 लगता रहा, हमें कर देगा तो अच्छा है। लेकिन वर्षों बीत गया, कुछ हुआ नहीं। एक बार लोग मुझे बुलाए गांधीनगर में मेडिटेशन कैंप के लिए, तो मैं गया रहा। तो 17 सेक्टर में जेएम शास्त्री रहे, वहीं ठहरा रहा। तो मीटिंग चल रही थी, बैठे लोग कुछ पूछ रहे थे। हम कहे आध्यात्मिक कोई भी प्रश्न पूछोगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन कायदा कानून में नहीं जानता, मैं अपना कायदा की बात करूँगा। प्रश्नोत्तरी हो रही थी, उसी समय विदाई हो रही थी, सबको तो सेठ देख किया। मैंने बोला इधर आ, इधर आ। तो बोला रहा कुछ किया तो नहीं, ले भजन का नाम करता करता ये सब तो कहाँ से आ गया? हम ये भी जरूरी रात को देखा तो यही आया। तो फिर कभी बात करूंगा बाबा का ना अभी यहाँ ना बोलते। इतने आदमी के बीच में पूछ लेना, हम क्या करूं, ये भी जरूरी है, रोड बनाना तो ही नहीं बोला रहा। तब आपको यहाँ पर तिजोरी खोलता हूँ, 1000, 1500 की 500 की थप्पी पड़ी रहती है। सोचता हूँ कि बापू को बोला है तो 60,000 देना है, खोलता हूँ तो फिर बंद कर देना पड़ता है। डोट बोलता है कि इतना कहीं दिया जाए वक्त में, यहीं आकर के महाराज धक लगता है, फिर रख देता हूँ। इसलिए यहाँ से छूटता नहीं है, क्या करूँ? बापू 10,000 तक देने की हिम्मत है। हम ऐसा नहीं करूँगा, तुम जूनागढ़ आना, जूनागढ़ ही करना। तो बोले जूनागढ़ में आने पर 60,000 देने का मन करता है, यहाँ अहमदाबाद में मन नहीं होता है।
हम कहे तो वहीं आना, अहमदाबाद में नहीं, ये माया नगरी है, यहाँ हिम्मत न हो तो जाने दे। यहाँ आया ही नहीं, वो आता ही नहीं रहा। तो बोलता रहा कि लक्ष्मी ऐसी है ना कि यहीं चिपकी रहती है, ऐसे खोलो कि देना है तो फिर ऐसा कर बैठ जाती है। और करना हो ना तो लाखों रुपए भगवान आपको दिया है, वो नहीं बेचारा कि आपको आशीर्वाद दे दो, करोड़ों कमा दो, भगवान नहीं सोचता है। लेकिन आपको देना हो तो आपका हो जाता है, आप निकालोगे नहीं, यहीं लगा रहे, ऐसे खोलोगे ऐसे फिर लगा लोगे। लक्ष्मी ऐसी है कि इस द्रव्य को काटना बहुत कठिन है। ये तो साधु संत उपासक लोग हैं कि दिल खोलकर कमाते हैं ना, दान देते रहते हैं। जब कुछ कमाया अर्पण किया, ऐसे फक्कड़ नाम साधु संत फकीर होते, सब नहीं। इसलिए इनकी जिंदगी में भगवान के सिवा कुछ जमा ही नहीं रहता है। हमेशा बंदगी करो, मस्त रहो, कुछ हो तो खटपट, कुछ रहे ही नहीं। इसका जो जरूरत पड़ती है आप लोग पूरा करते हो, क्योंकि आपका खजाना जो है ना बैंक में सब, वो सब मेरे पास करोड़ों अजबो है, आपका है सब मेरा है, ऐसे मान कर जीता। कोई चोपड़ा वोपड़ा है, कोई चोपड़ा है ही नहीं है। जमा उधार खर्च का कितनी मस्ती है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, 50 झंझट आ रहे, तो सही नहीं है। परम शांति है, आनंद ही आनंद है। जो कुछ काम पड़ा हो जाता है, न हो तो हमको क्या, गेस्ट हाउस है बना दिया है आप लोगों ने, आपका है, रहो। अगर बिगड़ता हो तो रिपेयरिंग तुम करो, मैं कहाँ से करूँ। अगर उसमें लेट्रिन बिगड़ गया हो और टाइल्स बिगड़ गया हो तो दो पैसा कराओ। आप बोलो आप कर दो, मैं कहाँ से कर दूँ। मैं भजन करता हूँ, आपका अंदर का से ठीक करता हूँ, लेट्रिन नहीं सफा है, हम क्या करा लो, कोई भंगी को रख दो। मैं भंगी का भी काम करता हूँ और हरिजन का भी काम करता, सब कुछ मैं करता हूँ। अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें 14 प्रधान हैं, उसमें 3 बिल्कुल प्रधान हैं। उस नाड़ी में जो ब्लॉकिंग है गंदगी का, कुविचारों का, अशुद्ध तत्वों का, उसको अंदर घुस कर सदगुरु सफा करते हैं। वहाँ कोई जा नहीं सकता है, वहाँ कोई भंगी का प्रवेश नहीं है। ये भंगी तो टाइल्स वाला सफा करके जाएगा, लेकिन अंदर घुसकर सफा करना बहुत कठिन है। ये सदगुरु करते हैं, दूसरा का काम नहीं है। इसलिए आप लोग मुझसे जितना कराना हो उतना ही कराओ, मस्ती में रहो, आनंद रहो। मैं कुछ मांगता तो नहीं है, लेकिन कुछ कमी हो तो आपका आश्रम में आपको करना चाहिए, हम क्या करें इसमें। इसलिए मैं अंदर बैठा हूँ, हमारी जगदम्बा को बहुत कष्ट होता है, सबका प्रॉब्लम सुन सुन करके कुछ न कुछ करती रहती है। ये भस्म ले, पानी लो, ये हवन करा दो, भगवान को भी तकलीफ देती रहती। मैं तो भी बंद कर दिया, श्रद्धा रखो सब होगा, लेकिन बोलती खाली खाली श्रद्धा से नहीं काम होगा, कुछ करना पड़ेगा। तो ये कर रही है। मैं महीने पे 1 बार निकलता हूँ, लेकिन कहीं इमरजेंसी होता है तो कभी भी निकल आता हूँ। इतना हार्ड फास्ट नहीं है, लेकिन प्रायः पूनम पूनम को निकलता हूँ, आप लोगों का दर्शन करता हूँ और खुश रहता हूँ। आपको कुछ उपदेश दे जाता हूँ, मानोगे तो आपका कल्याण होगा, इसलिए यहाँ आ जाता हूँ। थोड़ा ट्राइजिमिनल का दर्द मुझे भी है, दवा खा लेता हूँ। हमारा दर्द बड़ा प्यारा है, अनबेरेबल पेन हो तो बोला नहीं जाएगा इसमें। अगर आप इसका नाम सुने हो तो ट्राइजिमिनल, तो ये ऐसा दर्द है, लेकिन भगवान दत्त की कृपा मेरे पर है। जब निकलता हूँ तो लगता है बुलाएगा कि नहीं। ये दर्द जो है थोड़ी देर मेरे पथारी में आराम करता है, वहाँ जाता हूँ तो फिर विश्राम मेरे अंदर करता है। कितना डाया डमरा है, कितना अच्छा है कि समय पर वो भी आराम करता है खाट पर। जाऊँगा तो मेरे साथ में मेरा मित्र बनकर रहता है, सहन करता हूँ। लोग बोलते हैं बापू दे दो ना मुझे, हम कहते तुम्हारा काम नहीं है ये मेरे पास आया है, जहाँ से भी जैसे भी आया है। मधुमक्खी जो है मध बनाती है एक एक टीपा ले करके। साधु संत महात्मा लोग बड़े दयालु होते हैं। मैं तो साधु नहीं, संत नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है कि सबका कष्ट दूर हो,
तो वो कष्ट दूर करने के लिए दो अगर झगड़ रहे हैं तो आप छुड़ाने जाओगे तो कुछ तो आपको भी लगेगा। इसलिए सबका कष्ट दूर करते करते रात कुछ आ गया हो, जो भी हो, चाहे मेरा हो कि कहीं से भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग आनंद में रहो, स्वस्थ रहो, आपका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसा प्रार्थना मैं करते रहता हूँ। इसलिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, मैं बंद करूंगा अभी। इसलिए मैं आप लोगों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए अंदर भजन को खाइए। कमाई खाली मेरे लिए नहीं है, मैं भजन करता हूँ और मस्त रहता हूँ। बाहर आता हूँ तो सबके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर आप लोगों को किसी को कुछ देना हो तो कोरा चेक लिखोगे, खाते में नहीं होगा तो कुछ मिलेगा नहीं, और चेक पीछे आएगा, रेफर टू ड्रॉप करके। फिर आजकल तो सजा होती है, तो मैं कोरा चेक लिखा पूछा ही नहीं, तो पीछे चेक आवे ना तो सजा होती है। तो हम लोग कोरा चेक लिखेंगे नहीं, अगर कोई खाते में नहीं होगा तो चेक क्यों लिखे? कुछ होता है तो भी हम देते हैं। इसलिए हमारी कमाई हो तो आपको दो ना। इसलिए मैं अपनी कमाई ठीक रखता हूँ अंदर, और कुछ लिखूंगा, पढ़ूंगा, बातूंगा, ध्यान करूंगा, लेकिन मूल केंद्र में परमात्मा रहता है। सदगुरु भगवान राम, श्री कृष्ण, सब देव, मैं सभी देवों को एक ही स्वरूप में देखता हूँ, एक तत्व स्वरूप में देखता हूँ। उसी में से सब आकार बन जाता है। जो राम है वही कृष्ण है, वही वामन है, वही नरसिंह है, वगैरह वगैरह सब अवतार जो है एक ही तत्व है। इसलिए आप जिसको भी मानो, मूल जगह वही आकर खड़ी रहेगी। माँ ने बोला तूने मट्टी खाया, कृष्ण को ऐसे मुख किया तो सारा ब्रह्मांड दिखने लगा, उसी में सभी देवी देवता दिखने लगे, तो माँ को भय लगा। फिर माया से वो मिटा दिए, क्योंकि वरदान मांगी रही कि मेरा तेरे प्रति पुत्र भाव रहे, देव भाव नहीं। अगर तुझे में अवतार मान लोगी तो मेरा पुत्र भाव चला जाएगा। मेरे को जो प्रेम करना चाहिए पुत्र को, वो नहीं होगा। इसलिए तू मेरे लिए भगवान मत बन, तो मेरे लिए तू मेरा बन करके रह कि मैं तुझे प्यार करूं, अपने पास रखूं। इसलिए माँ ने फिर पुत्र भाव किया है। ऐसे ही कृष्ण के समय में भी है। वामन अवतार लिया है, भगवान विष्णु ही वामन बनकर आ गए, रहे वही। तो जितने अवतार हैं समय समय पर सर्व बदलते हैं, वामन बनकर आ गए। वही जो है नरसिंह बन गए हैं। हर अवतार में भगवान ही रहे हैं। इसलिए मूल केंद्र में वही है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ अवतार लेकर के आता है। तो मूल केंद्र में हमारे परमात्मा रहते हैं। मुझे किसी भी देव से कोई विरोध नहीं है, किसी संप्रदाय से कोई विरोध नहीं है। सभी संप्रदाय में अच्छा मार्ग बताया जाता है, तुम सही रास्ते चलो। कोई भी संप्रदाय नहीं बोलेगा कि हिंसा करो, असत्य बोलो, अन्याय करो, अत्याचार करो, अमुक वस्तु खाओ पियो, कोई नहीं बोलेगा। सब अच्छे ही बात बोलते हैं। इसलिए आप जिसको मानते हो, जिस पंथ में हो, चलो, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं सही मार्गदर्शन दूंगा। हर केंद्र में गुरु रहता है, और ऐसा गुरु है कि जो भेदभाव रहित है। वो कभी नहीं बोलेंगे इस संप्रदाय में जाओ, इसमें मत जाओ, इस भगवान को मानो, इसको मत मानो, ऐसा ही नहीं बनोगे। एक बड़े विद्वान, उत्कट विद्वान और बड़े अच्छे शिक्षक हैं। अच्छा शिक्षक जो है वो ये नहीं बोलेगा तो किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, कहाँ के हो, इसे कोई मतलब नहीं। तुझे जो सब्जेक्ट पढ़ना हो मैं पढ़ा दूंगा। तो अच्छे शिक्षक जो हैं भेदभाव रहित शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। आप जिसको पढ़ना हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो,
बायोलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, सब पढ़ा दूंगा। जो सब्जेक्ट तेरे को प्रिय हो बोलो। ऐसे ही अच्छे शिक्षक हैं ये, किसी भेदभाव नहीं रखते हैं और बड़े अच्छे मार्गदर्शक हैं ये। अमूल स्थान में सदगुरु भी हैं। आप कहीं भी तीर्थ में जाओ ना, एक भाई मार्गदर्शक होता है, क्या बोलते हैं, गाइड। जहाँ भी जाना हो वो ले जाएगा उस रास्ते। वहां जाकर उसको आप थैंक्स बोलोगे, थोड़ा दक्षिणा दोगे, हो गया। एक पुलिस वाला है, चौरास्ते पर खड़ा है, वाहन इधर जाना है तो हाथ ऐसा कर देगा, उधर जाना है तो ऐसा कर देगा, वो रोकता नहीं है। आपको जिधर जाना हो जाओ, रास्ता में बता दूंगा। इस प्रकार से आप जिस रास्ते में जाना हो, राम को भजना हो तो ऐसे भजो, कृष्ण को भजना हो तो ऐसे भजो, महावीर बुद्ध को भजना हो ऐसे भजो, जिसको भी भजना हो, राम रहीम को भजते हो तो ऐसे भजो। ये सब मार्ग बताएंगे और सही रास्ते आपको पहुंचाएंगे। साकार हो कि निराकार हो, सब मार्गदर्शन देते हैं। जेन के प्रकार आपको कल्याण हो, ये मार्गदर्शन दत्त महाराज देते हैं। और जितने उच्च कक्षा के शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो भेदभाव रहित होते हैं, कहीं विवाद नहीं खड़ा करेंगे, आपका कल्याण हो ऐसा रास्ता बताएंगे, आपका मंगल हो ऐसा रास्ता बताएंगे। इसीलिए गुरु साक्षात ब्रह्म है, जो अच्छा मार्गदर्शन दे, अच्छे रास्ते ले जाए, आपका कल्याण करे, वही गुरु है। अभी आप लोग वही बोला मैंने कि गणपति जी का पूजन किए हो, गणपति ज्ञान स्वरूप है, मूल स्थान में रहते हैं, बुद्धि के दाता हैं, विघ्न हरता है। आपने उनको भजा, उनको पूजा, और मूल में गणेश अथर्व शेष वाचो, गणेश पुराण वाचो, तो सब वही है, ऐसा लिखता है। महर्षि व्यास ने सब यही लिखा हुआ है। चाहे ब्रह्मा को भजो, विष्णु को भजो, कृष्ण को भजो, जिसको भजना हो भजो, कोई भेद नहीं बताते हैं। व्यास जी ने नहीं बोला है इसको भजो इसको न भजो, आप जिसका भी बंदगी करते हो आपका कल्याण होगा। 18 पुराण लिखा है, सब में यही लिखा है। ये भेदभाव नहीं बताया कि इसको मानो इसको न मानो, नहीं, लेकिन भेदभाव रहित स्तुति बंदगी करो, भेदभाव मत रखो, किसी से रागत द्वेष मत रखो, काम क्रोध मत रखो, अपने अंदर उतर करके अपने आत्म शुद्धि की तरफ ध्यान रखना कि मेरे से कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, मैं सही जगह हूँ, किसी से रागत द्वेष मेरा नहीं बढ़ रहा है, भेदभाव तो नहीं बढ़ रहा है, किसी के प्रति मेरा अति क्रोध भाव नहीं आ रहा है ना। हमेशा प्रसन्न रहो, ईश्वर जो करता है तुम्हारे कल्याण के लिए ठीक करता है। तुम सावधानी से अपना सत्कर्म करो, आपका कल्याण होगा। इसलिए हमेशा आत्मलक्षी दृष्टि होनी चाहिए, दूसरे का दोष गुण मत देखो। अगर देखना हो तो उसका भला वैसा सच्चा उपदेश दो, अगर मानता हो तो, लेकिन ऐसा है वैसा है खराब है मत सोचो। अगर आप उसके इच्छुक हो तो उसको अच्छा बोध दो, अच्छा मार्गदर्शन दो कि आपका मित्र है, आपका आदमी है, तो अच्छे मार्ग में आए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो जाने दो, आप अपना कल्याण करो, उसके विषय में शुद्ध भावना रखो, भगवान से प्रार्थना करो उसका भला हो, उसका कल्याण हो, भेदभाव नहीं। अच्छे संत, अच्छा शास्त्र यही कहता है कि आप अपना जीवन अच्छा बनाओ। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा और मिलता भी नहीं है, ये मुक्ति के लिए है, परम पद के लिए है, मूल स्थान में जाने के लिए है। ये प्रपंच में ये जीवन नहीं बिताना चाहिए। आपके पास भगवान ने दिया है तो खाओ और खिलाओ, संग्रह में मत पड़ो। बहुत संग्रह दुखदायी होता है। बहुत संग्रह करना होता है, ये विचार कर लो कि घर बार को ठीक करके
और मैं जब जाऊंगा यहाँ से तो कुछ ले जाऊं कि रास्ते में काम आए, क्योंकि कहीं रास्ता में एकला जाना पड़ता है। मरने के बाद साथ में कोई नहीं जाता है, न पुत्र जाएगा, न पुत्री जाएगी, न पत्नी जाएगी, न आपका मित्र जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आपको एकला जाना है तो एकला यात्रा में जाना हो उसके लिए कुछ इकट्ठा कर लो। तो सोना चांदी पैसा जाएगा साथ में? नहीं जाएगा। जो गलत रास्ते भेगा किए हो वो गलत काम, वो दुष्कर्म अकर्म आपके साथ जाएगा। वहाँ भी सोचोगे कि ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, यही सोच में आएगा कि अच्छा नहीं किया। जब अच्छा नहीं किए हो, बुरा किए हो, हर जगह गलत किए हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, सत्कर्म करना। आपको एकला जाना हो तो साथ में इस प्रकार की भाथा रखो, कमाई रखो कि आप वहाँ भी सुख शांति में रहो। इसलिए अपने भविष्य को सोच करके जिंदगी जीनी चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं साथ में लेकर क्या जाऊंगा। बहुत मोह रखोगे इस संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, इस प्रपंच में, वो दुखदायी होता है। किसी के प्रति रागत द्वेष क्रोध रखोगे वो बदला लेगा आपको, कहीं न कहीं वो भोगना पड़ता है। वो कोई स्वरूप में आपके यहाँ आना पड़ता है। कोई भी आपके यहाँ कोई जन्म लिया हो, संतान हो जो बहुत आपकी सेवा करती हो, समझ लेना कि उसके प्रति आपका अच्छा भाव रहा होगा। कोई संतान आपके प्रति विरोध कर रहा है, अच्छा नहीं है, तो वो भी आपकी कमाई है। आपके यहाँ आ गया है, बदला लेने के लिए लेकर चला जाएगा। तो भगवान ने जो कुछ आपको समय दिया है उसका सदुपयोग करो, व्यर्थ नहीं जाने दो। सोच सोच में मत बिताओ, ऐसा रहा, ऐसा रहा, ऐसा रहा, परिवार में ऐसा हुआ, इस सोचो मत। आप कैसे हो ये विचारो, आप अभी क्या कर रहे हो, वर्तमान में कितने अच्छे विचार में हो, सोचो। आपको भगवान ने चांस दिया है, उसको बना लो, सुधार लो। ये समय बार बार नहीं आता है, जब आज चला गया कल नहीं आएगा। एक एक दिन बीतता जा रहा है, इसमें आप 30, 25, 50, 60 वर्ष के हो गए। समय थमता नहीं है, घड़ी रोकी नहीं जा सकती है। एक एक दिवस चलते जा रहे, एक दिवस ऐसा आएगा कि आपको जाना हो जाएगा, रिटायर हो जाना ही पड़ेगा यहाँ से, जगत से। ये सरकार तो कभी चांस दे देती है, वहाँ नहीं चांस मिलता है। समय आया कि गए। हाँ, योग ध्यान करो, योगी हो तो उम्र बढ़ जाती है। श्वास से, प्राणायाम से उम्र बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आयुष की गणना जो है श्वास के ऊपर है, ज्योतिष इसी पर निश्चित करता है। तो आप योगी हो, प्राणायाम करते हो, श्वास रोकते हो, ध्यान करते हो, स्वाधिष्ठान, मूलाधार और अज्ञान चक्र, सहस्त्रार्थ, तो आप कहाँ ध्यान करते, आयुष बढ़ जाएगी। ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो समय चलते जा रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता है। आप सावधानी से रहेंगे, अपना कल्याण करेंगे, यही मेरे अंतर की भावना है। आपके प्रति मंगल है, शुभकामना है। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव। जगदम्बा आई है, थोड़ी देर बोलेंगे तो सुन लो। हरिओम।